साल 2029 में पृथ्वी एक ऐसे क्लाइमेट डिजास्टर के एज पर थी जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। बढ़ते टेम्परेचर ने ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया था और कोस्टल सिटीज को लगातार फ्लड्स का सामना करना पड़ रहा था। सालों की वार्निंग्स और अधूरे एफर्ट्स के बाद इंसान अब नेचर के गुस्से का पूरा फोर्स देख रहे थे। एंटार्क्टिका के बीचों बीच, जहां बर्फ की ताकत अभी भी बरकरार थी, डॉक्टर एलेना रॉसी के लीडरशिप में साइंटिस्ट्स की एक इंटरनेशनल टीम ने एक बहुत बड़ी खोज की। मीलों तक फैली बर्फ के नीचे दबे हुए उन्हें एंशिएंट विशाल गुफाओं का एक नेटवर्क मिला जो हजारों सालों से छिपा हुआ था। इन गुफाओं की वॉल्स अजीब बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स से भरी हुई थी जो अंधेरे में चमकते थे, एक मैजिकल और अलौकिक ग्लो पैदा करते थे। इन चमकती गुफाओं के अंदर साइंटिस्ट्स ने कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी खोजा, एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम जो रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट की मुश्किल कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लिए ढल गया था। उन्हें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पतले एटमॉस्फेयर में भी रह सकते थे, ऐसे प्लांट्स मिले जो बहुत कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो एक एवोल्यूशनरी लीप लेते हुए दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी पर जीवन के फ्यूचर की एक झलक। जैसे जैसे टीम अंदर जाती गई, उन्हें एहसास हुआ कि ये जीव ग्लोबल वार्मिंग से हुए नुकसान को रिवर्स करने की है। सूक्ष्म जीवों में बहुत तेजी से ग्रीन हाउस गैसेस को अब्सॉर्ब करने की क्षमता थी, और प्लांट्स किसी भी नोन स्पीसीज के मुकाबले कहीं ज्यादा एफिशिएंटली ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर सकते थे। लेकिन उनकी खोज एक सीरियस वार्निंग के साथ आई। गुफाएं तेजी से पिघल रही थीं, और इसके सीक्रेट्स को पूरी तरह समझने से पहले ही अंदर के नाजुक इकोसिस्टम के नष्ट होने का खतरा था। इस क्रूशल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने और शायद प्लैनेट को बचाने के लिए टीम को जल्दी से काम करना था। डॉक्टर रॉसी और उनकी टीम ने सैंपल्स और डेटा कलेक्ट करने के लिए एक डेंजरस मिशन शुरू किया। वे दिन रात काम कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर की बर्फ चटक रही थी और खतरनाक तरीके से हिल रही थी। उनके एफर्ट्स ने वर्ल्ड लीडर्स और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान खींचा, जिससे इन नए मिले बायोलॉजिकल वंडर्स को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए टाइम के खिलाफ रेस शुरू हो गई। जैसे ही क्लाइमेट रेजिस्टेंट बायो इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का पहला प्रोटोटाइप एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। ग्लेशियर पिघलने की स्पीड धीमी होने लगी और पृथ्वी का क्लाइमेट स्टेबल होने लगा। ये एक नाजुक जीत थी, कड़ी मेहनत से मिली और चैलेंजेस से भरी हुई, लेकिन आखिरकार इंसानों ने प्लैनेट को ठीक करने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया था। इसके बाद के सालों में एंटार्क्टिक गुफाओं से सीखे गए लेसन्स एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के एक नए युग को आकार देंगे। राष्ट्र एक कॉमन गोल के लिए एकजुट हुए, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि उनकी दुनिया का फ्यूचर कुछ लोगों के हाथों में नहीं है, बल्कि उस एकमात्र घर की रक्षा और संरक्षण की कलेक्टिव विल में है जिसे वे जानते हैं।